नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता और आपका आपके चैनल अनकही कहानियाँ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रसिद्ध ओडिया लेखिका प्रतिभा राय की लिखी कहानी भोज। प्रतिभा राय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखिका हैं और उनकी कहानी का अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। तो चलिए सुनते हैं कहानी भोज। भोज है, साहब के घर भोज है। लोग जितना खाएंगे पत्तल में उससे ज़्यादा छोड़ देंगे। यही तो मज़ा है। भोज होगा एक दिन, तैयारी चल रही है 10-15 दिनों से। तभी वह लड़का ललचाया सा 10-15 दिनों से वहीं मंडरा रहा है। जितना काम कर सकता है जी जान लगाकर कर रहा है। साहब के घर के बगल वाले मैदान से कचरा साफ करने, घास छीलने, खंभे गाड़ने, शामियाना लगाने के लिए मजदूर लगे हैं। वो लड़का बिना मजदूरी के दौड़ धूप कर रहा है। कोई कुछ भी काम दे दे आनन फानन में कर देता है। उसका उत्साह घर वालों के उत्साह से भी अधिक है, मानो उसके अपने ही घर में किसी की शादी हो। बिना मजूरी के काम कर रहा है। इसका उसे अफसोस नहीं। उसे किसी ने काम पर नहीं लगाया। वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है। जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो जल्दी भोज होगा। भोज के बाद जूठे पत्तल उसके हिस्से पड़ेंगे। ये बात वो लड़का जानता है। जूठे पत्तल चाटने की निश्चित कल्पना से उस लड़के के छोटे छोटे पैरों में बिजली सी फैल जाती है। आजकल जूठे पत्तल तंबू के बाहर सड़क किनारे न फेंककर कचरे के ड्राम में डाल देते हैं। फिर भी ड्राम के भीतर से टटोल टटोल कर अन्न, खटाई, मछली, मांस के टुकड़े ढूंढ लाने में उस जैसा लड़का गंदले पानी में उदबिलाव से कम नहीं। कोई कोई कचरे के ढेर पर फिकवा देते हैं जूठे पत्तल। कचरे से नहीं डरता वह। उसके जैसा लड़का भला किस मायने में कचरे से बेहतर है। पर वहाँ आवारा कुत्तों से सामना हो जाए तो नाहक ही परेशानी हो जाती है। भूखे इंसान से भूखे कुत्ते की ताकत अधिक होती है। इंसान के दांत कुत्ते के दांत की तरह उतने विषैले और नुकीले नहीं होते। इस बात का बेहद मलाल है उस लड़के को। आवारा कुत्ते राजा होते हैं और आवारा बच्चे उनकी प्रजा। कुत्ते के मुंह से कुछ बच जाए तो उनके मुंह में जाएगा। कुत्ता खा रहा होगा, बच्चे देख रहे होंगे डर से, क्योंकि कुत्ता इंसान को काट खाता है, इंसान कुत्ते को नहीं काटता। उस लड़के को इस बात का भी मलाल है। इंसान और कुत्ते की छीना झपटी में वह बच्चा उत्साद बन चुका है। गंदा मैदान गंदे लोगों का हाथ लगने से कितना साफ सुथरा दिखने लगा है इन कुछ ही दिनों में। गंदे लोगों के मैले कुचैले हाथ न होते तो दुनिया भर की गंदगी, कचरे कौन उठाता। आज रात भोज है। सुबह से ही रसोई से धुआं निकलने लगा है। हवा में खाने की भीनी भीनी महक फैली हुई है। नाक से होकर वो महक पहुंच रही है शिराओं, प्रशिराओं और अंतड़ियों में। नदी में बाढ़ के पानी की तरह उस मैले लड़के के मुख में लार का सैलाब भर गया है। बड़े लोग दरवाज़ा बंद करके या तंबू की ओट में अच्छा खाना खाते हैं। गरीबों को विचलित करने के लिए उसकी महक हवा में उड़ाते हैं। पर बड़े लोगों की ये महानता है कि वे लोग खाने का पत्तल चाट चूट कर साफ नहीं करते, गरीबों के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। अमीरों के पालतू कुत्ते जूठन नहीं खाते। कहते हैं उससे कुत्ते का अपमान होता है। अमीरों के कुत्ते तक अपने बर्तन में जूठन छोड़ देते हैं। उनका पेट कभी खाली नहीं रहता, इसीलिए वे जूठे पत्तल की ओर देखते तक नहीं। भूख की ये महानता है कि वह झूठे सौदे में भेद नहीं करती, मान अपमान नहीं समझती। गरीब के पेट में भूख होती है तभी वह जिंदा है, वरना यदि जूठे पत्तल से रूठ कर बैठ जाए तो भूखों मर जाएगा। वो लड़का तंबू की चारों ओर दौड़ धूप कर रहा है। इतने दिनों बाद मुंह में कुछ स्वादिष्ट पकवान जाएगा, भले ही जूठा हो। जूठा हो जाने से स्वादिष्ट चीज़ का स्वाद खत्म नहीं हो जाता। खीर की मिठास कम नहीं होती, ना ही खटाई की खटास कम होती है। तो फिर झूठी चीज़ का कसूर क्या है। आवारा कुत्ता बिल्ली यदि जूठा नहीं मानते तो फिर इंसान क्यों मानता है। आवारा कुत्तों से आवारा बच्चे आखिर किस गुण में बड़े हैं। शाम होते ही लोग नए नए भड़कीले कपड़े पहन सज धज कर आने लगे मंडप की ओर। उनके कपड़े देख देख कर घबरा जाता है वह लड़का। उनके पहनावे से ये पता ही नहीं चल रहा कि दूल्हा दुल्हन कौन है। सबके हाथों में हैं लाल लाल नीले नीले पैकेट। वे सब उपहार हैं। बिना उपहार लिए कोई भोज खाने नहीं जाता।
गनीमत है कि बढ़ चढ़कर इतने सारे काम करने के बावजूद उसे भोज पर आने का निमंत्रण किसी ने नहीं दिया। जूठे पत्तल चाटने के लिए उपहार नहीं देना पड़ता। वो बेचारा गरीब लड़का उपहार कहाँ से लाकर देता। 2-4 साहब मेम साहब गेट की रखवाली पर खड़े हैं। जो भी आते हैं उन्हें अंदर लिवा जाते हैं। जब वे लोग वर कन्या के निकट पहुंचते हैं, उनमें से कोई एक मालिक की तरह उनके हाथों से उपहार लेकर एक खाते में देने वाले का नाम गांव लिख लेता है। अच्छा हुआ कि मंगते बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, वरना वह कोई उपहार लेकर आता और उसका नाम गांव पता वे लोग लिख कर रख लेते। किसने कितना दिया, कितना खाया, हिसाब किताब करते और फिर खाने वाले पत्तल से मुंह में कौ डालते समय चक चक लाइट जलाकर मुंह का फ़ोटो खींच लेंगे। छी, खाना जितनी मामूली सी बात है उतनी ही बड़ी बात भी है। किसने कितने कौर मुंह में डाले, उसका फ़ोटो खींचकर क्या करेंगे। उफ, न जाने जूठे पत्तल कब दीवार के इस पार गिरेंगे। उस भिखारी बच्चे को नींद आने लगी है। उधर खाने की महक से उसके पेट में दाएं दाएं आग धधक रही है। कुत्ते जूठे पत्तलों की आस में दीवार के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। कुत्तों की आंखों में नींद नहीं, इंसान की आंखों में नींद है। शायद जूठे पत्तल उठाने के लिए लोगों की कमी होगी, इसीलिए इतनी देर लग रही है। इतने सारे काम तो उसने बिना मजूरी के किए हैं। खुद ही जाकर झूठे पत्तल उठा लाने में क्या हर्ज है। बल्कि घर के मालिक खुश होंगे, पर उसके जैसा गंदा गंधैला लड़का साफ सुथरे भोज की जगह घुसे कैसे। मौका ताड़ते हुए भीड़ में घुसकर वह लड़का एक खाने वाले टेबल के नीचे छुपकर बैठ गया। पात उठते ही वह झटपट जूठे पत्तल उठा ले जाएगा और पेट भरकर खीर पूड़ी चटनी खटाई खाकर घोड़े बेचकर सो जाएगा। दिन भर काम करते करते थक कर चूर हो गया है। कुत्ते तो बिना काम किए ही जूठे पत्तलों से अपना हिस्सा ले लेंगे। जूठे पत्तल कुत्तों के मुंह लगने से पहले उठा ले जाने में कोई परेशानी भी नहीं है। टेबल पर परोसने वाले परोस रहे हैं खीर, पुलाव, पूड़ी, रसगुल्ले, मछली, मांस। चाहे जितना परोस दो, बच जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़का आज खाएगा, कल सुबह फिर खाएगा। लड़के की जीभ बासी तिरासी नहीं मानती। अरे परोसो ना, साहब के घर का माल है, तुम्हारे हाथ से क्या जाता है। कंजूस की तरह सिर्फ चमचा क्यों हिला रहा है। लड़के के मुंह से लार टपक रही है। रसगुल्ले का रस थप थप गिर रहा है टेबल की फाँक से। अति सज्जनता दिखाते हुए पत्तल पर हाथ रखकर बाबू बबुआइन कह रहे हैं, बस बस अब रहने दो, रसगुल्ला मत दो, खीर मत दो। वो लड़का चिढ़ गया। खीर पूड़ी मांस मछली के लिए भी कोई मना करता है भला। ऐसा होश संभालने के दिन से उस लड़के ने नहीं सुना था। बड़े लोगों में दिखावा है, हर चीज़ के लिए नाना करते हैं। भोज खाने आए हैं या अपना चौखटा दिखाने। चलो नहीं खाते तो ना सही, पत्तल तो छोड़ो। लड़के की हथेली खुजला रही है जूठे पत्तल उठाने को। लड़का टेबल के नीचे से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। बैठे खा रहे बाबू बबुआइनों ने मुंह फेर लिया, नाक सिकोड़ लिया घिन से। छी छी, खाने की जगह इतनी गंदगी और बदबू। टोपी पहने साफ सुथरे परोसने वाले की नज़र पड़ गई उस गंदे लड़के पर। भाग यहाँ से, कहकर जोर से चिल्लाते हुए उस लड़के की बाँह पकड़कर झटक दिया। खीर खा रहे मेहमान उस लड़के की ओर देखकर खट्टा खट्टा सा मुंह बनाने लगे, मानो खाने वाली जगह दुर्गंध फैल गई हो। वो आदमी मड़खल का सांड सा उस लड़के की ओर बढ़ा। 2 थप्पड़ जड़ते हुए गट्टा पकड़कर उसे बाहर धकेल दिया। लहू लुहान वह लड़का काफ़ी देर तक वहीं बैठा रोता रहा। अपमान से नहीं, बल्कि मार के दर्द से। गरीब लड़कों को गाली से चोट नहीं पहुंचती। काश मार से भी चोट न लगती तो कितना अच्छा होता। भूखे पेट रोते रोते वो लड़का निढाल हो गया। सोचा रात आधी तो बीत ही चुकी है, सुबह सुबह जूठे पत्तल उलट पलट कर भरपेट खा लेगा। वो सो गया। सपना देखा उसने, भोज खा रहा है। जब सुबह सुबह नींद खुली, नमक हराम कुत्तों ने जूठे पत्तल चाट चाट कर गंजे सिर की तरह साफ कर दिया था। भोज खत्म हो चुका था, शामियाना खुल चुका था। हंडा कढ़ाई ट्रॉली में लादे जा रहे थे। किसी ने ज़ोर से पुकारा, ए लड़के, बुद्धू जैसा खड़ा क्या है, इधर आ, ये सारी चीज़ें उठाकर रख ट्रॉली में। कल दूसरे टोले के साहब के घर पर भोज जो है। उस लड़के ने एक एक करके सारे करछुल डोंगे ट्रॉली में चढ़वा दिए और गाय के पीछे बछड़ा सा ट्रॉली के पीछे पीछे दौड़ने लगा। धन्यवाद।